जी ठंड शुरू हो गई, ठंड 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 हो गई। बड़ी जल्दी नहा लो तुम हैं? ला रहे चाय ला रहे। आओ ते आओ, क्या हो? हाथ दिखाओ। क्या? कपड़े ठीक कर रहे थे तुम्हें? नहीं निकाल के धरो हमने। दिखाओ। काहेजू काहेजू पैसे हैं? तुम्हें मतलब शर्म नहीं आ रही? हमने सब देख लो। कहाँ देख लो तुमने? नहीं तुम एक बात बताओ, अभी तक देखो है कि 150 निकाल ले, कभों कभार जरूरत है, ठीक है। जब ठीक बात नहीं है ना कि सीधे तुम बटुआ सफा चट्ट कर रही। नहीं तुम कहना क्या चाह रहे हो? का कहना चाह रही? नहीं क्या कहना चाह रहे हो कि हम खानदानी चोर हैं? हाँ। ऐसा है दरोगा जी, पति के बटुए से पैसे निकालने को ना चोरी नहीं बोली जाती। हाँ नहीं बोली जाती, लेकिन जब आदमी कमरा में नहीं है और दबे पांव कांड चल रहा है, एकदम सांसें रुकी हुई हैं, तो बाको चोरी ही कहते हैं। ऐसा है, आदमी अपनी मर्जी से चोर नहीं बनता है, ठीक है? बाकी मजबूरी होती है। का मजबूरी है चल रही? कमाई तुम पूरी डकार जाती, न्योछावर जो ऊपर से मिलती वो खा जाती, अब बचो का? उसके बाद भी तुम्हारी ये हरकतें हैं, का मतलब समझे हम? और ऊपर से हम बता नहीं मजबूरी है तुम्हारी। हाँ है मजबूरी हमारी, है? इतना बड़ा परिवार है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी जरूरतें हैं और तनख्वाह तुम्हारी गुइया भर की। घर नहीं चलते हो, जाई के लाने मजबूरी है, कर रहे हैं चोरी। अब मतलब हमारे कमाने को ढंग मतलब ठीक नहीं है। हाँ नहीं है तुम्हारे कमाने को तो ढंग। क्या करें, डकैती डाले, बैंक लूटे? ऐसा है, तुम्हारी सुई हमेशा गलत दिशा में काहे लाने जाती है? गलत काम तुम कर रही, हमारी सुई गलत दिशा में जा रही। हाँ जा रही तुम्हारी। ऐसा है दरोगा जी, हमारी बात ढंग से सुन लो, ठीक है? चढ़ो नहीं हम पे। तो तुम ढंग से कमाते, 4 पैसा का जो ढंग को बिजनेस करते, थोड़े ज्यादा पैसे आते, रोज रोज को पैसे को रोना नहीं हो तो हम भी मन मार मार के अपने बच्चन के संग नहीं जीते, ढंग को जीते, मन खोल के खर्चा करते। अरे चुप रहो, मोहल्ला में जाके देखो पगलानी सी घूमती हैं औरतें, अगर आदमी दरोगा हो सारी बोरे आ जाए तो रुतबा है मौसा के, तुम्हारा वो में मन नहीं भर रहा, आदमी बिजनेस करने लगे। मतलब ऐसा है, तुम्हारे रुतबे और साख से घर नहीं चलतो है, ठीक है? घर चलतो है पैसे से, लेकिन तुम्हें जब बात समझ में नहीं आने वाली है, तुम बस जीवन भर टाइम पास करना दरोगाई। रागिन एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारे जेब में हाथ डाल के पैसे निकालती है क्या? कभी नहीं। क्यों, तुम्हारे पास जेब नहीं है? जेब तो है, मतलब उसमें पैसे नहीं रहते? पैसे भी देते हैं। अच्छा, तुम कुंवारे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई? क्या बात कर रहे हैं, हट्टी कटी बीबी है। है? वो फिर कैसे निकाल सकती मतलब बीवी? तुमसे यहाँ उल्टा है, मुझे मेरी बीवी से खौफ मिलता है। मतलब मैं जो है मेरे जेब में जो है हाथ डालती है, लेकिन मेरे जेब में पैसे नहीं रहते, तो वो निकाल कुछ नहीं पाती, उल्टा हमें सुना देती। कैसे 2 कौड़ी के वकील हो तुम? हैं? पैसा है नहीं तुम्हारे पास, नालायक वकील हो तुम। अपना वो सही है, सही है। असल में बहनी जे 2 बहनन की ना ट्रेनिंग बड़ी पक्की भई है। यही हाल रज्जू को पता, पर्स साफ कर रही थी बिल्कुल, हमने टोक दो तो जो नहीं आ हालत वह है उल्टी, उल्टो चोर सारों को तो वाल को डांटे। अगर आदमी हड़का रहा हो तो दब जाओ ना, दबने नहीं आ, उल्टो कसुन आ रही, हाथ में कछु देते ही नहीं आ, गांठ में कछु बांधते ही नहीं आ, तो फिर यही नौबत आएगी ना घर में चुराने की। अरे बताओ। तुम्हारी भी तो छोड़ो, बग्गू क्या कहती है, एकदम बेफालतू के वकील हो तुम अपना जो बेनी प्रसाद BLLB का डिग्री लेके घूमते ना, उसको लेके आग लगा दो, कम से कम हाथ तापने के काम आएगा। बताओ। ऐसो कह रही? हाँ बिल्कुल गलत कह रही, बिल्कुल हिंसा है, ज्यादा हिंसा है। 2 कौड़ी की डिग्री की लाने तिल्ली का बर्बाद करने, फाड़ दूं ना चतुर, फाड़ सक। अरे ठीक है ना, डिग्री कौन सी काम आ रही है? चुमलाल, तुम हमारी हालत नहीं समझ रहे हो, तुम तो कम से कम फिर भी कमा रहे हो। हमने दोस्तों से इतना उधार लिया हुआ है यार कि 7 जन्म तक वापस नहीं कर पाएंगे, पैसा ही नहीं ना यार। किस को क्या क्या कहानी सुना यार। उन दोस्तन में हम भी हैं, क्या हमारी छोड़, हम तो हलक में सारू हाथ डाल के खींच लें। उस हलक के अंदर कुछ होना भी तो चाहिए, तुम हाथ डालो तो कुछ मिले, ऐसे खाली घूम के वापस आ जाएगा हाथ।
कुछ तो हो उसमें, इतना तो कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे जीवन बेकार है भाई। दुकान चलेगी नहीं तो कैसे चलेगी जिंदगी की गाड़ी। दुकान, करेक्ट करेक्ट बोलो बिल्कुल, अब दुकान ही खोलने पड़ेगी बहनी। अरे मतलब बिजनेस, बड़ो बिजनेस, बिजनेस में फायदा है ना, दिक्का है। इंसान जब नौकरी करते हुए न सारू कितना पसीना बहा ले, फिक्स इनकम है, लास्ट महीना की आखिरी तारीख पे मोटी फिक्स रकम आने। तेरे पास तो खैर वो भी नहीं आने, लेकिन बिजनेस में आने। बिजनेस जब चलेगा बहनी तो मतलब लड़ी लग जाएगी, एक तो झड़ी लग जाएगी, लड़ी लग जाएगी, गड्डियां गड्डियां बरसती अगर बिजनेस चल गो तो। चुनीलाल देखो तुम्हारे पर भरोसा नहीं। तुमने कई बार जो है ना हमको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और फिर पीछे से जो है सीढ़ी खींच ली है। कई बार हमको रास्ते में कहा चलो चलो साथ में सफर करते हैं, बीच बीच में जाके तुम यू टर्न मार के चले आए गोचू। ना ना, अब ABCD में सब पढ़ाएंगे, लेकिन यू देखने ही नहीं है ना, यू पे ध्यान ही नहीं, यू टर्न ही नहीं है जिंदगी में। और सुन, बिजनेस को 50% पार्टनर तू होगो, जो बिजनेस अभी दिमाग में आओ नहीं है, लेकिन जो भी बिजनेस होगो 50-50 है मामला। बोल डन? हाँ लगा पान हो दादा। जय हिंद सर। ठीक है मनोहर, यस सर। तेरे बटुआ में वो आधार कार्ड है का? है ना सर, क्यों? नहीं, वो थोड़ा देखने तो कहा है कि हमारे पास जो आधार कार्ड है ना, बा में हमारी फोटो मतलब समझ ही नहीं आती, खुरदुरी हो गई, मतलब पहचान ही ना पाए को कि डरोगा आपको जिनको आधार कार्ड है। देखा था ना? सर आपको आधार कार्ड की क्या जरूरत है सर, आप तो कानपुर के वन एंड ओनली है। आधार कार्ड खुद आपसे फोटो खिंचवाने आता होगा सर। क्या बात है, बड़ी तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ कर करके अपनों आधार मजबूत कर रहा हूँ का? देखा ना फटाफट, देखा? यस सर। ये क्या बदतमीजी है सर? काहे जू धी के लट हम दरोगा, हमाओ पर्स सारे नील बटे सन्नाटा, जो हमें सारे चबन्नी नहीं है, और तू हवलदार हो के बिल्कुल सारे तू तो पर्स सारे सिलाई तोड़ रहा हो। इतनी नोटन की गड्डी है, कहाँ से आ रही? कस्टमर हमारे हैं, कस्टमर हमारे, तू सारे धी के लट निछावर खातो है बस परसेंटेज। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस सर। धीरे धीरे सारे कस्टमर। दरोगा साहब देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ ठीक है, तो हम मदद ही करने के लिए आने तो आई था नहीं। इतने का चना में बाद में, इतने का चना बेच रहे। आओ बैठो। अब तुम हमें खोल के बताओ, तू है कौन, का है, का दिक्कत चल रही जिंदगी में? देखिए मेरा नाम है सोनू चंदोला, मैं MAT डिपार्टमेंट में डिप्टी सुपरवाइजर हूँ। मीटरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में डिप्टी सुपरवाइजर हूँ। अच्छा उते भी है, दो जॉब कर रहा हूँ सर, दोनों सेम ही है, ये मौसम विभाग से है। अच्छा ओके बढ़िया। फिर लेकिन आज पता क्या हो गया, मेरे सीनियर सुपरवाइजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बताओ काय निकाल दो नौकरी से? तूने कहा अपनी सीनियर जो सुपरवाइजर को बेडरूम को मौसम बिगाड़ दो का? सर नौकरी से निकालने के और भी कारण हो सकते हैं सर, जैसे? आलस, ओके घूसखोरी, ओके अपने जूनियर को आगे बढ़ने न देना, ओके उसके पैसे गिनना, उस पर झूठा इल्जाम लगाना, उसका बटुआ उससे छीन लेना। आओ आओ। नहीं ये सब नहीं है, दरअसल जो है ना असली कारण है वो स्वीटी है, स्वीटी। तो स्वीटी नाम की स्वीटी है, और तेरी नौकरी खा गई, फिर काय की स्वीटी? नहीं खाई नहीं है उसने, नहीं खाई, वो नौकरी खाने का कारण बन गई। देखिए मैं बताता हूँ, स्वीटी ना मेरे डिपार्टमेंट में काम करती है।
और तू स्वीटी के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो का? नहीं 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 नहीं, स्वीटी मेरे डिपार्टमेंट में काम करती है, मतलब मेरे अंडर काम करती है। क्या बताऊं सर, जैसा नाम वैसे ही चेहरा, स्वीट। बातें तो इतनी अच्छी करती है, एकदम स्वीट स्वीट। और सबसे बड़ी बात ना, स्वीटी मुझे बहुत पसंद करती है, बहुत ज्यादा। ओह, काफी स्वीट है। फिर क्या चाहिए जीवन में बेटा? तेरी तो लॉटरी लग गई, क्या चाहिए फिर जीवन में? स्वीटी हैं? नौकरी हैं? नहीं, मतलब स्वीटी नौकरी दोनों चाहिए। एक्चुअली जो मेरा सीनियर सुपरवाइजर है ना, वो बहुत जलता है मुझसे, क्योंकि उसकी नजर ना मेरी स्वीटी पर है और स्वीटी की नजर तो मेरे पे है ना। लेकिन सीनियर सुपरवाइजर फालतू में अपनी नजर घुसेड़ रहा है बीच में। बताओ, ये कोई बात हुई? मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब देख रहा है स्वीटी को मेरी। बताओ। समझ गए, सब समझ गए। तू हमें खोल के जो बता कि तू हमसे क्या चाह रहा हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे सीनियर सुपरवाइजर को यहाँ पे थाने पे बुलाओ और उसको खूब भड़काओ। ये कोई बात नहीं होती कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे नौकरी से निकाल के उसको स्वीटी थोड़ी मिल जाएगी, ऐसी दिन भी मिल जाएगी। स्वीटी मेरे को लाइक करती है। करेक्ट, काय को मिलेगी? हम बैठी ना, तू टेंशन ना ले, हम सब ठीक कर देंगे। मैं टेंशन नहीं लेता, मैं नहीं लूंगा टेंशन। मुझे जरूरत ही नहीं है टेंशन होगी सुपरवाइजर को, क्योंकि 5 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। अब कहोगे? सर मुझे ये आदमी थोड़ा सनकी लगता है, इसका दिमाग ठीक नहीं है सर। शायद कहीं अपने सीनियर को टपका ना दे। हैं? यस सर, क्योंकि अक्सर जूनियर के मन में अपने सीनियर को मारने के विचार आते हैं सर। हमें तू भी ठीक नहीं लग रहा, जिस तरीके से तू आओ ना हबड़ तबड़। पहले दूर खड़ो हो जा। हाँ भैया, 5 दिन में ऐसा होने वालों है, खोल के बताता ना। मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर होती है सैटेलाइट, वो मेरे अंडर है। ऊपर का है? फिर तो बोलो ना ऊपर है। कंटिन्यू। ये पृथ्वी होती है, इसके ऊपर होती है सैटेलाइट। सैटेलाइट से मौसम की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, वो इंफॉर्मेशन मेरे अंडर है सर। जो सैटेलाइट से आ रही? हाँ, अच्छा। वो सारी जानकारी मेरे अंदर है। और मुझे पता लगा है कि 5 दिनों में ना बहुत कुछ होने वाला है। 5 दिन में शीतलहर आने वाली है पूरे कानपुर में। पूरा कानपुर चपेट में आ जाएगा शीतलहर की। लेकिन ये बात मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। फिर मेरा ना फिर मेरे सीनियर सुपरवाइजर का ना गला उसका सीनियर सुपरवाइजर पकड़ेगा कि तूने इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। मैं नहीं बताऊंगा। कमाल है यार, जो हमारे पास बहुत टाइम से धरो इतनो हमने। खैर सोचो, तू जो बता, जो इतनो कॉन्फिडेंस कैसे दिखा रहा हो कि 5 ही दिन में ताबड़ तोड़ शीतलहर आएगी? अभी बताता हूँ कॉन्फिडेंस। ये का देख, बताना, पूरा ब्रह्मांड बता दो। तूने अब का दिखा रहा हो? ये देखिए सर, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? झुकाए ऊपर, धुंधलू धुंधलू मकड़ी को जालो। यही तो है शीतलहर। जब शीतलहर है ये आ रही है, कानपुर की तरफ आ रही है। 5 दिन में ते आ जाएगी। सर अच्छा हुआ इसने हमें बता दिया। अब कम से कम टाइम से मैं शॉल और स्वेटर तो खरीद लूंगा, वरना लास्ट मोमेंट पर बाजार में मारामारी हो जाती है सर। सुन मनोहर, यस सर। इतनी कड़कड़ाती जब ठंड पड़ रही ना, पहले भाई साहब को बेहतरीन कड़क चाय पिला, गरम गरम। चाय बोल लाता हूँ। बुलेट। अरे दादा, अब समझ में आ गया कौन सा बिजनेस करने। जे किते मर गओ। प्रणाम अम्मा। अरे प्रणाम गऊ, घुइया के खेत में ना सपीटे घड़ी ना पहन रखी, टेम का पता ना चल रहा है। इतो लेट कर दऊ। अम्मा दुकान खुलते ही हम पहली बॉटल तुम्हारे लाने लाए हैं। हाँ। जे लो। ना सपीटे हमें अंडर सटिमेट कर रहा हुआ है। 150 वाली पियेंगे हम। तो ना पता भाई तलक कि 1000 से नीचे हमारे गले से ना उतारती। पकड़ से गलत बाटली ले आओ। अम्मा हमें कहो हम 5000 वाली ला दे तुम्हारे लाने। फिर? वो तो रास्ते में तुम्हारी बहू रानी मिल गई। बाने का कहो कि बुढ़िया को 150 में निपटा दो। बाकी इतनी हिम्मत। बहू, अक्कल मोही। का वो अम्मा बुलाओ तुमने? है
आरती उतारनी है तेरी। नास पीटी, तूने का कहो जो लौंडे से कि बुढ़िया को 150 में निपटा दो, तू हमें निपटाने वाली आई है। ऐसो है अम्मा, हमने बस इतो बोलो कि 150 में निपटा दो, बुढ़िया जाने स्वयं से जोड़ो है। इतने को आई हो? नहीं आबे जाके डॉक्टर से आंखों की टेस्टिंग करा। बुढ़िया दिख रही है अम्मा, भाग इतने से पिला दे जे अब 150 वाली अपनी अम्मा को। हट बहू, तेरी इतनी हिम्मत, तू कल की आई हुई जुम्मा जुम्मा 25 बरस ना भाई, तू तय करेगी कि हम 150 में निपटे। ऐसे अम्मा चाहे जितने बरस भये हमें जा घर में, लेकिन इतो तो पता है हमें कि बिना टिकाए तुम्हारा गुजारा नहीं होता है ना। जब गुर्दे जलाने ही है तुम्हें तो सस्ती वाली पी के जलाओ, पैसे तो बचेंगे कम से कम। बहू, गुर्दे कौन के हैं? तुम आए। लाल कौन को है? तुम आओ। तो हम तय करेंगे ना कि हम अपने गुर्दे महंगी वाली पी के जलाएंगे। तू होती कौन है? ऐसे अम्मा, घर में ना पैसे की तंगी चल रही, जाके चलते हमें दरोगा जी की जेब काटनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारा जो महंगो शौक है ना, जब बंद होने को नाम नहीं ले रहा है, और जे नहीं चलेगा। चलेगा हो बहू, पहले जो झुमके कंगन है ना महंगे महंगे वाले, जे कम करा। मम्मी मम्मी, अच्छा मम्मी इधर मिल गई आप। ये देखो मेरा फोन ना बहुत ज्यादा लैग करता है, ठीक करवा करवा के तंग हो चुका हूँ। अब आप एक काम करो, नया ही दिलवा दो। और मम्मी मेरे लानी भी एक नया माइक दिलवा दो। वो पुराने माइक में सिर्फ सा का सुर आते है, बाकी बात तो फिर हाँ तेरी आवाज ही ऐसी है तो ऐसी आएंगी ना। भग। अरे मम्मी इन दोनों को छोड़िए, इन दोनों फालतू हैं बिल्कुल। आप मेरी बात सुनो, मुझे ना मेकअप किट चाहिए 6000 रुपए की, सिर्फ 6000। बस होगा है? नहीं बेटा, और कुछ हो तो सोच के बताओ, याद करो। हमारा हो जाएगा इतने में। हमारे लाल काहे लाने मन मारनो है। ऐसो है, मन मार के जीनो ना कोनो जीनो नहीं होता। याद करो, तुम्हें जो जो चाहिए तुम्हारी दादी सब दिला देंगी। हमसे काहे अम्मा, तुम बच्चन की दादी हो हैं? तुम्हारे लाल की लॉटरी लगी है, पैसे की बरसात हो रही है, इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए, 1 रुपया मांगो तो 1000 की गड्डी थमाते हैं, है ना? तो दिलवा दियो तुम। हमारे पास नहीं है, हम जा रहे चिल्लर गिनने। अम्मा, अरे सुनो, तुम वो लोगन को ऐसी ये खबर हम बताने वाले सारू सुनोगी तो खुश हो जाओगी। ऐसा है, जॉन भी खबर सुनानी है ना तुम्हें, सोच समझ के सुनाना, ठीक है? हमारे मूड को मौसम पहले बिगड़ो वो है। मूड तो हमारा ऑफ है, सस्ती टानिक पकड़ा दी नास बेटे। अपना मूड बाद में डिस्कस कर लियो। दादी मम्मी कुछ बात बताना चाहता है, पहले बोलने तो दो, सुन तो लो। वही हम कह रहे, ऐसी खबर के बस सुन के नाचोगी। हम बिजनेस शुरू कर रहे। तेरे पर नौकरी ना संभल रही तो बिजनेस करेगा बापू, क्या हो गया तने? हमेशा बाप को मनोबल गिराती रहती। अरे ऐसो बिजनेस नहीं है बेटा, को बाप का चाट को ठेला नहीं लगा रहा हो। ऐसो धुआंधार बिजनेस, अम्मा पैसा की नदियां ऐसी बहेंगी और सबकी शिकायतें हो जाएंगी दूर। अच्छा ये तो सही है। चलो कोई तो है जो हमारे बारे में सोच रहा है। वैसे बिजनेस क्या है? जो अच्छो है, देख बेटा, का है मौसम विभाग से हमें जानकारी मिली है कि शीतलहर अम्मा कड़ाके की आने वाली है। अच्छा, ताबड़तोड़ आने वाली है। पता तो कि बेटा को की जानकारी नहीं है, जब तेरे बाप को खास हमारा नाम चलतू है ना, जब मौसम विभाग ने हमें जानकारी दे दी ना, तो हमारे दिमाग का चलूगे गर्म कपड़ा पहले से खरीदें, गर्म कंबल, स्वेटर, शॉल सब पहले से अपने स्टॉक में रहेगो। और जैसे ही जो कड़कड़ आती आई तुरंत हम बेचेंगे। औने पौने दाम सारू टूट पड़ेगी जनता, दुगने तिगने दामन में लेंगे लोग। बिजनेस में फायदा ही फायदा, धंधु चमकेगू बेटा, चमकेगू। कैसू लगू प्लान? अरे बहुत बढ़िया। मेरे लाल, अरे हमारे हाथ खराब कोई है, बात तो नहीं। तेरी चुम्मा लेते। आज देखो का दिमाग पावर देख लियो। हाँ? का दिमाग बिल्कुल हम पे गए, हम पे। अम्मा हमें तो पहले से पता तो, दरोगा जी से दरोगा ही छोड़ के बाकी सब कुछ करवा लियो। देखो कैसे मौके के जुगाड़ में थे, चौका लगाने में तैयार। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर ये आइडिया हिट हो गया ना तो वो पैसों की बौछार हो जाएगी, हैं? सबके सब एक रात में अमीर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया आइडिया लगाना, पूरा प्लान बता दिया, सब हो गया।
पैसे कहाँ से आएंगे बिजनेस के लिए? हे फिर हल्की में ले गई अम्मा, यही है दिक्कत है जी लोन पाड़ी। बेटा बाप को नाम इतनू चलते हुए कि हमने मुंह खोलो और तुरंत लोन मिल गो। लोन? अरे पैसा देने की कमी, लोग बैठी आओ तो रेडी बैठी पैसा देने की। एक सेकंड, लोगों के चक्कर में कुछ ना करिए बापू, पहले ही बता रही है तुझे, ठीक है? अगर बैंक से लोन लेगा तो ज्यादा बढ़िया है। इन लोगों के चक्कर में अगर तूने पैसे टाइम पे ना दिए ना तो वसूली बहुत भारी पड़ेगी। भारी कैसे पड़ेगी? 5 ही दिन में रिटर्न कर रही ना, 5 ही दिन की अम्मा शीतलहर धुआंधार, जब बोरियां बरसेंगी, पैसा की गड्डियां टपकेंगी, तुरंत मुंह पे मारेंगे जौन से जितनू लाओ, तुरंत रिटर्न। टाइम पे देने वाला तू लगता तो है नहीं। फिलहाल मेरा काम था चेतावनी देना, बाकी तेरा काम तू जा। मलाइका तुम पहले ही बोलते हो। पापा मैं तो स्कूल में मस्त स्टाइल मारूंगी, मेरे पापा बड़े बिजनेसमैन हैं।